Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone। टुडे मैं आइगन वैल्यू एंड कैनोनिकल फॉर्म से रिलेटेड पीआईक्यूज का क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था ये दिसंबर 2018 में आया था, एमसीक्यू क्वेश्चन था। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हम लोग मेनली आपको पता है हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं उनके बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी हेयर ए क्या है, ये बोला गया है ए बी ए इन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ओके, एज्यूम ए इज सेल्फ एडजॉइंट। भाई सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या है? सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट मीन्स ए स्टार इक्वल टू ए। हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है ना, इसका मतलब क्या? ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल। तो बोल सकते हैं ना, देखो ये सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स है तो बोल सकते हैं इट्स ऑल आइगन वैल्यूज, आइगन सॉरी ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल। ओके, ये तो बोल सकते हैं। सपोज लेट कुछ भी, सपोज लैम्डा वन बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ओके, ठीक है ना, तो रियल आइगन वैल्यू। ठीक है ना, लैम्डा वन को मैं ए का आइगन वैल्यू मान लिया। देन ये तो हो गया। ठीक है ना, देन बी डिनोट द इनवर्स ऑफ ए प्लस आयोटा आई एन। ये गिवन है राइट। तो ठीक है, क्या गिवन है देखते हैं। गिवन क्या है? बी, बी क्या है? इज द इनवर्स ऑफ ए प्लस आयोटा आई एन। आई एन मीन्स भाई एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। इसका मतलब क्या? इसको मैं मैनुअली कैसे लिख सकता हूँ? आयोटा आई एन इनवर्स, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई लैम्डा, लैम्डा वन एक आइगन वैल्यू है। इसका सॉरी, इसको साइड में लिखता है। ठीक है ना, इसका मतलब लैम्डा वन प्लस आयोटा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ प्लस आयोटा आई एन लिख सकते हैं ना भाई। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हम लोग कैली थ्योरम लगा सकते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैली थ्योरम क्या कहलाता है? यही ना, सी। ठीक है, क्लियर। नाउ इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं लैम्डा माइनस आयोटा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस आयोटा आई एन। ये भी तो बोल सकते हैं राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। नाउ नाउ क्या है? नाउ हम लोग इसको ऐसे देखेंगे। हमें क्या करना है? ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है ना, हम लोग ए माइनस आयोटा आई एन इंटू बी। ठीक है ना, देखो लैम्डा वन कोई एक आइगन वैल्यू है। ठीक है ना, कोई एक आइगन वैल्यू है का, उसके लिए हम लोग ए प्लस आई एन के लिए आइगन वैल्यू मिले है लैम्डा वन प्लस आई। ए माइनस आई आयोटा आई एन के लिए मिला है लैम्डा वन माइनस आई। ठीक है ना, नाउ हमें बोला गया है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए माइनस आयोटा आई एन इंटू बी। भाई लैम्डा वन कोई एक आइगन वैल्यू लिया हूं तो इन जनरल एनी के लिए होल्ड होगा ना। तो यहाँ पे इसके लिए आइगन वैल्यू क्या होगा? इनके लिए आइगन वैल्यूज क्या होगा? ठीक है, आइगन वैल्यू क्या होगा भाई? लैम्डा माइनस आयोटा आई एन के लिए क्या होता है? लैम्डा माइनस आई। और बी के लिए क्या होगा? मीन्स इसका इनवर्स तो वन बाई लैम्डा प्लस आई, यही तो होगा। क्लियर हुआ ना। ना आपको बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है प्योरली इमेजिनरी। इट मीन्स इट इज लुक लाइक जीरो प्लस समथिंग ए इंटू आयोटा फॉर्म में होगा। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या भाई? लैम्डा जब नॉन जीरो है, लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो है, तब जाके ऐसे प्योरली इमेजिनरी फॉर्म तो नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। समझ में आया क्लियरली? देखो हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स बोले दिया है, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि लैम्डा को जीरो ले लेंगे। ऑल आइगन वैल्यूज आर मतलब रियल होगा। इसका मतलब जो लैम्डा वन में चूज किया हूँ, यहाँ पे लैम्डा वन था। ठीक है ना, समझ रहे हो? ठीक है, नाउ देखो ये जो लैम्डा वन है ये जीरो होगा ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे मैं नॉन जीरो किसको कंसिडर कर रहा हूँ? दैट्स लिए तो इमेजिनरी पार्ट
प्योरली इमेजिनरी ऐसा फॉर्म तो नहीं मिलेगा, समझ में आया? इसको क्या करोगे, जो रैशनलाइज करोगे तो ऊपर जाएगा, बट प्योरली इमेजिनरी मतलब जो रियल पार्ट है वो तो जीरो नहीं मिलने वाला है, लैम्डा वन का कुछ स्क्वायर बस समथिंग मिलेगा, राइट? दैट इज नॉट प्योरली इमेजिनरी, ओके? लैम्डा वन स्क्वायर प्लस वन ऐसा कुछ मिलेगा, सॉरी दैट इज नॉट जीरो एग्जैक्टली ना रियल पार्ट, सो इट इज नॉट प्योरली इमेजिनरी। क्लियर? नाउ ये बोल रहा है ऑफ मॉड्यूलस वन, ये बोल रहा है ऑफ मॉड्यूलस लेस देन वन, ये बोल रहा है रियल। भाई रियल भी नहीं हो सकता, इसको क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट में कुछ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पार्ट मिलेगा, ये तो क्लियरली लग रहा है ना। इसको मतलब रैशनलाइज करोगे तो समझ में आया, यहाँ पे क्या आएगा, कुछ आएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, इसको रैशनलाइज करोगे तो, बट जीरो इंटू आयोटा ऐसा फॉर्म तो नहीं आएगा, तो रियल भी नहीं आ रहा है, प्योरली इमेजिनरी भी नहीं आ रहा है, बट उनका मॉड्यूलस हम लोग चेक कर लेंगे। सी, उनका मॉड्यूलस हम लोग तो चेक कर लेंगे। मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस को अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं है भाई। देखो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या था, आइगन वैल्यू क्या था, लैम्डा वन, हाँ माइनस आयोटा बाई लैम्डा वन प्लस आयोटा, यही तो था। इनका मॉड्यूलस वन होगा कि लेस देन वन होगा? भाई अब बताओ इसका मॉड्यूलस क्या होता है, छोटा क्लास में पढ़े थे भाई, ऐसा ही होता है भाई। ए प्लस, सॉरी देखो अब मैं डिटेल में ही बोल रहा हूँ, सी प्लस आई डी, किसी को कंफ्यूजन आ रहा है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस मीन्स ऊपर वाला का मॉड्यूलस करोगे नीचे वाला का मॉड्यूलस करोगे, तो वही कर रहा है लैम्डा टू प्लस आयोटा। ऊपर में क्या, सॉरी ये लैम्डा टू नहीं लैम्डा वन ही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? लैम्डा वन स्क्वायर प्लस माइनस वन, आयोटा का कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है, ऐसे ही होता है ना, लैम्डा वन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ऊपर भी लैम्डा वन स्क्वायर प्लस वन, नीचे भी लैम्डा वन स्क्वायर प्लस वन, तो ये वन आ रहा है एग्जैक्टली, सो मॉड्यूलस इक्वल टू वन, एग्जैक्टली इक्वल टू वन, तो आंसर क्या होगा आपका बी ऑप्शन। समझ में आया? क्लियर? ऐसे ये क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, ऐसे ये क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो इजीली, ओके? ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, ठीक है? ठीक है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है? हाँ ठीक है, नाउ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 6 कोई भी है क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ आया था, जून 2019 में आया था। इसको देखो, लग रहा है इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल लग रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। समझ में आ रहा है, आर के ऊपर बोल रहा है, फील्ड आर दिए रखा है, ठीक है? कौन सा, डायगोनलाइजेबल, नॉट डायगोनलाइजेबल पूछा है, ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में मेरा बहुत सिली मिस्टेक ऐसे होता है कि नॉट पूछा गया है कि, और मैं कौन सा डायगोनलाइजेबल उसको टिक करके आ गया हूँ, ऐसा पार्ट सी में बहुत गलत होता है, तो क्वेश्चन नीट करना, ठीक है? अभी चलते हैं कि ये नॉट डायगोनलाइजेबल कौन कौन है। देखो देखो मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना? फर्स्ट जो ए है, इनके लिए आइगन वैल्यूज क्या है, यहाँ पे कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, आप थ्योरी पढ़ के आए हो तभी, ठीक है ना? मेरा थ्योरी लेक्चर प्लेलिस्ट देख लेना। ये क्या है भाई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्लियर? अभी देखो जो जो शॉर्ट फॉर्म बोले थे, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं मतलब लॉजिकल जो अप्रोच बोले थे उसके बारे में, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट क्यों होता है वो आपका दिमाग में होना चाहिए, राइट? क्लियर? सो आपका आइगन वैल्यूज है 2 3 2, ठीक है ना? देखो 3 जो है इनके लिए तो कोई डाउट नहीं है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1, ये तो आप चेक कर सकते हो। फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आपको चेक करना है, ये लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए तो ये क्लियर है। फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 भाई इसको ए मैट्रिक्स मानते हैं, ओके ओके। ए माइनस टू आयोटा चेक करोगे, इनका नालिटी से चेक करोगे, सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोल सकते हो। मुझे पता है कि ये इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आएगा। देखो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 2 है, ठीक है? मुझे पता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आएगा, बट कैसे आएगा आपको मैं शॉर्ट प्रोसेस बोल रहा हूँ, शॉर्ट मीन्स लॉजिकल प्रोसेस, ओके? 0 0 1 0 1 0 0 0 1, यही तो आएगा। इनका रैंक कितना है भाई बताओ, रैंक क्या है 2, इसका मतलब क्या है, नालिटी कितना है बताओ, नालिटी 1। नालिटी का मतलब क्या है, सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन, डायमेंशन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है भाई, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1 फॉर
लैम्डा इक्वल टू 2। एनी कंफ्यूजन भाई? सब कुछ लॉजिकली जा रहा है, कुछ स्टेप मिस्टेक नहीं है। आप बोलोगे ये कहाँ से आया भाई, थ्योरी देखना, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने जाऊंगा लोग बोर हो जाएंगे। जो लोग थ्योरी देख के आ रहे हैं, थ्योरी का प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया है, ठीक है ना। तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ गया भाई। डायगोनलाइजेबल तो होगा नहीं, समझ में तो आया। ये तो डायगोनलाइजेबल होगा नहीं, क्लियर ना। क्यों नहीं होगा भाई? एनी मैट्रिक्स के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होना ही चाहिए फॉर डायगोनलाइजेबिलिटी। ये तो कॉम्प्लेक्स है नहीं, रियल का केस है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो डायगोनलाइजेबल नहीं है। आपको पूछा गया नॉट डायगोनलाइजेबल, तो ये आंसर तो ए ऑप्शन होगा ही। बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं भाई। ये मैट्रिक्स क्या होता है? देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, राइट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ओवर आर। और दूसरा टेक्निक बोलते हैं, इसका आइगन वैल्यूज क्या है भाई? देखो रो सम देखो 2 आ रहा है, मतलब कितना कुछ तरीके से आप सोच सकते हो, उसके लिए बोल रहा है। रो सम 2 है तो 2 एक आइगन वैल्यू है। ट्रेस क्या है? 2 है, तो सम ऑफ 2 आइगन वैल्यूज इक्वल टू 2 एंड 1 आइगन वैल्यू ऑलरेडी 2। दूसरा आइगन वैल्यू क्या है? 0। तो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ गया। तो दोनों के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एक एक करके मिलेगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम से मिलेगा, तो डायगोनलाइजेबल है। कितना तरीके से देखते हो, ये डायगोनलाइजेबल है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ओके, समझ में आया? ये डायगोनलाइजेबल, ओके, डायगोनलाइजेबल समझ में आया। थर्ड जो ऑप्शन है देखो, इसको ऐसे सोचो, ये 2 है, ये 3 है, 3 है, इनका आइगन वैल्यूज क्या है? 2 है। इनका तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1, ये कोई डाउट नहीं है। फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 देखो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 2 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है। चेक करोगे, क्योंकि सेम अप्रोच कैसे दीज हुए, ठीक है ना। आप चेक करो, कुछ तो सीखोगे ना। बट आपको दिख रहा है कि ए माइनस 3 करोगे, उनका रैंक 1 आएगा, नालिटी 2 आएगा, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर। इनका देखो, इनका कॉलम सम देखो 3, इनका कॉलम सम देखो 3, तो इसका मतलब क्या है? 3 एक आइगन वैल्यू है। ट्रेस कितना है भाई? 1 प्लस 4 इक्वल टू ट्रेस। इसका मतलब दूसरा आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 है ना, ट्रेस इक्वल टू 5। तो दूसरा आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3 2 दो आइगन वैल्यू है, सो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। समझ में आया? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गया, तो ये डायगोनलाइजेबल है। आपको नॉन डायगोनलाइजेबल पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा ये। समझ में आया? लॉजिकली सोचो, आपको स्पीड लग रहा है तो आप पॉज करके देख लेना। ओके, क्लियर ना, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मेन बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे करें। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया है? हैंग हो रहा है क्या? ठीक है, आ गया, थैंक यू, आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन को देखो, लग रहा है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, कोई नहीं, सीखना तो है। ये भी क्या पूछे है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको और शॉर्ट में बोलेंगे, लास्ट में एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करना खुद से, आइगन वैल्यू कौन कौन है। आइगन वैल्यू तो क्लियरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, 1 है, 2 है। ये 1 के लिए algebraic multiplicity इक्वल टू 2 बट जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1। कैसे चेक करते हैं? मैं 2-3 तरीका बोला हूँ, अब चेक करो, ठीक है। क्या आएगा? दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है, मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन, ठीक है। ये 2 जो आइगन वैल्यू है, इनके लिए algebraic मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1 इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ठीक है। 2 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 1 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है, तो ये डायगोनलाइजेबल तो नहीं है। डायगोनलाइजेबल नहीं है तो इसीलिए क्रॉस दे रहा हूँ, आंसर बाद में बताऊंगा, क्लियर। ओके, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है वो बोल रहा हूँ, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ नाउ ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, इनका 1 2 3, इनका आइगन वैल्यूज कौन कौन है? इनका आइगन वैल्यूज कौन कौन है बताओ? इनका आइगन वैल्यूज है 1 2 3, डिस्टिंक्ट बाई
डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगा, कुछ नहीं देखना है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सबका 1 1 हो जाएगा, 3 cos 3 मैट्रिक्स है, तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल गया है, बात खत्म, ये डायगोनलाइजेबल है। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, ये तो डायगोनलाइजेबल है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, ओके, तीसरा एग्जाम्पल के लिए क्या है कि ये जो है इनका आइगन वैल्यूज कौन कौन है, 1 1 2, ओके, 1 1 2, ओके, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन में मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एमसीक्यू है, देखो मैं डायरेक्टली बोल के जा रहा हूँ, इनके लिए अब चेक करना, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं आए ना, मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं नहीं करके गया हूँ, मेरा अप्रोच गलत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसको ए मैट्रिक्स मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग वन आइगन वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं ना, ए माइनस आयोटा का रैंक देखेंगे तो नालिटी से हमको जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पता चल जाएगा। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 2 क्यों है, ओके, तो ये एक्चुअली डायगोनलाइजेबल होगा, मैं गलत बोला हूँ। क्यों है तो लॉजिकली देख लो भाई, ए माइनस आई को क्या होगा, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ए माइनस आई करोगे तो यही होगा। इनका रैंक क्या है भाई, रैंक तो 1 है ना, क्योंकि इसको रो रिड्यूस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, समझ में आया। तो ये फर्स्ट दो रो तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो रैंक 1 आएगा। इसका मतलब नालिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन मींस नालिटी फॉर ए माइनस आयोटा। समझ में आया? क्लियर? मैं गलत बोला था कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगा, अब चेक कर लेना, बट अब चेक करके देखोगे 2 होगा, तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। क्लियर? बट ये जो थर्ड ऑप्शन है, इनके लिए ये तो ये क्या है, आइगन वैल्यूज है, ठीक है ना। फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो दिख रहा है, कितनी बार रिपीट किया, 2 टाइम्स, तो ये 2 है। क्लियर? व्हाट अबाउट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भाई, ए माइनस आई का रैंक फाइंड करोगे, सेम ही लॉजिक है, ओके। इसको करोगे तो 0 1 0 0 0 0 0 0 1 आ रहा है। इसका रैंक देखो, रैंक आर से डिनोट कर दे रहा हूँ, रैंक 2 है। इसका मतलब इनका नालिटी देखो, कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूँ, ये 1 होगा। इसका मतलब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट? क्लियर? बट अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल नहीं है, तो क्या गया, ये जो सॉरी, ये ऑप्शन डायगोनलाइजेबल नहीं है। क्लियर है ना? देखो मैं फर्स्ट ऑप्शन को गलत बोला था, गलत कुछ नहीं था, मैं कैलकुलेट नहीं किया था, डायरेक्टली बोल दिया था, बट मेरा दिमाग में आया कि ये तो एमसीक्यू था और मेरा अप्रोच बिल्कुल यहाँ पे गलत था, मतलब आपको जो प्लान दे रहा था, ठीक है ना। तो बैक वाइज क्या लगा कि ये 3 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो सी ऑप्शन तो डायगोनलाइजेबल नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना। ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में है, तो मैं कैसे देखा, मैं बोल रहा हूँ आपको कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। आपको एग्जाम हॉल में ऐसा गलती हो सकता है कि ये दिख के लग गया गलती से कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगा, तो आप इसको नॉट डायगोनलाइजेबल मान लियो, ओके, ए ऑप्शन को। बट सी को देखे नहीं लग रहा, ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक ही जॉर्डन ब्लॉक है। आप सोचो गलती करने से क्या कुछ मिलता है, ये 2 क्रॉस 2 जॉर्डन ब्लॉक है ना। आपको पता है एक आइगन वैल्यू के लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जितना होगा उतना जॉर्डन ब्लॉक मिलता है ना भाई। 1 के लिए एक ही जॉर्डन ब्लॉक मिला, मतलब 1 का जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। कनेक्ट करने की कोशिश करो, कितना अच्छा है, सोचो, ठीक है। 2 क्रॉस 2 ब्लॉक मिला है 1 के लिए, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भाई 1 है, क्योंकि एक जॉर्डन ब्लॉक मिला है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक ही होगा फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। दैट्स द स्ट्राइक पॉइंट। इसको देख के ही बोलोगे ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। कैसे? जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को यूज करके। समझ में आया? तो इसीलिए बोल दिया, ये ऑप्शन में जो गेस किया था, मतलब बोला था कैलकुलेट कर लेना, तो मेरा गलत सोच था, तो हो गया अप्रोच। और इसके लिए तो लग ही रहा है, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। क्या है? डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कौन कौन है भाई? 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सीधे डायगोनलाइजेबल है। आपका आंसर क्या होगा भाई? नॉट डायगोनलाइजेबल पूछा है, आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन डिस्कस करने से क्या मिलता है, ऐसे मिलता है कि ये सी ऑप्शन को कैसे दिख रहा हूं, आप कैलकुलेट करने जाओगे, ए माइनस आई का रैंक कितना है, देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करोगे, नेवर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से आप डायरेक्टली बोलोगे, ठीक है। बट ये जो ए ऑप्शन, इसके लिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से नहीं बोल सकते हो, ये जॉर्डन फॉर्म में है ही नहीं। बट सी ऑप्शन जॉर्डन फॉर्म में था, उसको यूज करके जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट में गया हूँ। ये सब में जॉर्डन का जो प्लेलिस्ट में 2 घंटा का एक वीडियो डाला था, उधर क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है ना, देख लेना, ओके, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, पता नहीं, ये आ गया। ठीक है, अच्छा, इसको सिलेक्ट करके इधर लेके आओ भाई। इसका क्या हुआ? ठीक है, फिर से लाते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। आ गया, आ गया। ठीक है, चलो सी, ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? देखो, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अप्रोच करने की तरीका देखो, सोचो। सी, ए बी ए क्या है भाई? अभी सोचो, ए क्या है? ए है आपका एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ओके, विद रियल एंट्रीज। ठीक है, बोल रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो ये डायगोनलाइजेबल होगा। भाई देखो, मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ, ये के इक्वल टू 0, ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और के जो है लेस और इक्वल टू एन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? आपको पता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, और आपको पता है एंड नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। कैसे बोलोगे भाई? एग्जाम्पल दू, देखो, ए टू क्रॉस टू कैसा? 0 1 0 0, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर करोगे तो 0 आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स भाई, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ओके, ये जीरो मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल है। 0 के लिए रैंक 1 आ रहा है तो नालिटी, ये तो डायगोनलाइजेबल नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गया, एग्जाम्पल भी दिया, और ये रिजल्ट याद रखना, कोई नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स दे दिया तो उसको कहीं भी वो डायगोनलाइजेबल नहीं होने वाला है। क्लियर? ठीक है, सी, मूव करते हैं बी ऑप्शन में, मूव करते हैं बी ऑप्शन में। देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर रियल मैट्रिक्स। सी, ये क्या है? देखो, मैं, आप चेक करना, मैं जब पढ़ाऊंगा तब बोल देंगे ये क्या है भाई, ये क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल दिया, नाम मैं बहुत मिक्स करता हूँ। इसको आइडेम्पोटेंट नहीं बोलते भाई, ए स्क्वायर इक्वल टू ए को तो आइडेम्पोटेंट बोलते हैं, हाँ पता है। इसको क्या बोलते थे? इसका नाम स्पेलिंग पता नहीं, गलत भी हो सकता है। इवोलेंटरी मैट्रिक्स होता है ना, इसका स्पेलिंग क्या होता है? ऐसा ही कुछ होता है, इवोलेंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, मैं स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग नहीं जरूरत नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इवोलेंटरी मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होता है ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर होता है, डायगोनलाइजेबल ओवर आर होता है। ठीक है, एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये क्या है भाई? आइडेम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसका नाम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नाम तो कुछ भी हो, पता है इसका नेचर, इसका नेचर, राइट। ये जो होता है ये डायगोनलाइजेबल होता है ओवर एनी फील्ड, ओवर एनी फील्ड। ठीक है, देखो, ये ओनली डायगोनलाइजेबल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, आपको पता भी नहीं है ना तब भी जाके बोलो कॉम्प्लेक्स के ऊपर डायगोनलाइजेबल है भाई, रियल के ऊपर तो होगा ही ना, होगा ना। तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है ये डायगोनलाइजेबल होता है एनी फील्ड के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ओनली कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये तो गया, आपके पास एग्जाम्पल मिल जाएगा, ओके। ठीक है, ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, द ओनली मैट्रिक्स ऑफ साइज n satisfies द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ई जे। अभी सोचो भाई, देखो, सपोज ए बी ए मैट्रिक्स, ए बी ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ओके, ऑफ ऑर्डर n, then its कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? x पावर n। ठीक है,
एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स पावर एन इक्वल टू 0। और ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो तो इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ए पावर एन इक्वल टू 0। देखो अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है द ओनली मैट्रिक्स ऑफ साइज एंड सेटिस्फाइंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज ए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, the only matrix of size n satisfies characteristic polynomial of a each n। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। अभी हो गया, ये ऑप्शन डिस्कार्ड है, क्यों है समझ में आया, क्योंकि भाई एनी ए नील पोटेन चूज करो, नील पोटेन, ओके, एन क्रॉस एन ऑर्डर का, देन उनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स पावर एन, ये तो सेटिस्फाई करता है ना, एन ही एन बोल रहा है, एन ही ए बोल रहा है, समझ में आया, डी ऑप्शन गया आपका, क्लियर, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, ओके ओके। तो ऐसा क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है, यही क्वेश्चन ये पार्ट बी में था, एमसीक्यू में था, तो आपको पता है कि बी ऑप्शन आपको सही आ गया तो डी ऑप्शन गलत होने वाला है, क्योंकि यूनिक आंसर है। यही क्वेश्चन पार्ट सी में देंगे ना, आप कंफ्यूज होकर डी को भी लगा के आ जाओगे और वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का मीनिंग देखो, द ओनली मैट्रिक्स ऑफ साइज एन सेटिस्फाइंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज ए। समझ में आया, क्लियर, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट ट्रू एज वेल, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, आने दो, ठीक है। देखो भाई मैं फिर से इस टाइम में एक मिनट बोल देता हूँ कि क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो ना, अभी तो प्रैक्टिस करना है और आपको नॉलेज समझना है। तो क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो इम्पोर्टेंट है आप कौन सा तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ एक्चुअली, ठीक है। सो क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच कर रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अभी जब सीखोगे ना आप बहुत धीरे से सीखो, बट क्वेश्चन में कहाँ कुछ कॉन्डी मतलब कैसे अप्रोच हो रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज हम लोग मैथमेटिक्स सीखते हैं तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता कि अब कुछ भी यूनिक सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएगा, ऐसा शायद केमिस्ट्री वगैरह जो सब्जेक्ट है उनका कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है कि उनका आंसर सेम ही होगा, उनका भी बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ इजी है, बट कुछ हो सकता है, बट मैथ्स में तो हर क्वेश्चन वो लोग चेंज कर ही देंगे ना। तो आपको अप्रोच समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। सी क्वेश्चन 2, फॉर ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एन ग्रेटर और इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, बहुत अच्छा है। ए बी ए मैट्रिक्स डिफाइंड एज ए इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन इंटू जे। यहाँ पे आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जे के बारे में क्या बोला है, जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ऑल एंट्री इज वन। आप बोलो जे भाई मैं 2x2 के लिए बोल रहा हूँ, अभी दिखने में क्या लग रहा है, इनका आइगन वैल्यूज क्या होता है, 2 होता है, 0 होता है, बहुत बार बोला हूँ कैसे होता है, आप पता है, रो सम 2 हो रहा है। भाई जे को 3x3 लो, सॉरी ये 4x4 ही लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ऑल एंट्रीज आर 1 1 1, ठीक है ना। इनके लिए आइगन वैल्यूज क्या होगा, रो सम तो 4 है, एक आइगन वैल्यू 4 है ना, बाकी ऑल 0 होगा, आप चेक करके देखो, मजा आएगा बहुत। तो भाई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ना, जे का जो आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा, ये नहीं करवाऊंगा मैं बिल्कुल, क्योंकि दिख रहा है क्या है, ये क्या है, n माइनस वन टाइम्स, ओके, ऑल आर 0, एक आइगन वैल्यू n है फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स। आप बोलोगे 5x5 मैट्रिक्स के लिए एक आइगन वैल्यू 5 है, बाकी 0 है, चेक करके देखो, बहुत मजा आएगा, और किसी को दिख ही रहा है सीधे, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 है और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग
रैंक कितना है 1 है, तो नालिटी क्या होगा n-1 होगा, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी n-1 हो जाएगा। कनेक्ट कर पा रहा है? नहीं पा रहा है तो खुद से लिखो कॉपी में, मजा आएगा। ठीक है ना। सी जे के लिए आइगन वैल्यूज आपको मिल गया। नाउ सोचो ये कैसा दिया है भाई, i-1/n जे। भाई n का वैल्यू देखो ग्रेटर और इक्वल टू 3 बोला गया है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो ये तो जीरो नहीं हो सकता। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनका आइगन वैल्यूज हमें पता है। आई का आइगन वैल्यू क्या क्या है 1 1 1 1 है, और इनका आइगन वैल्यू क्या है 1/n जे का आइगन वैल्यू 1 0 0 0 0 ऑल ऑल है। ठीक है ना। तो इसका मतलब आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर क्या क्या होगा भाई, समझ में आ रहा है? क्या होगा, ऑल 1 हो जाएगा, बाकी एक बार 0 हो जाएगा। तो ये कितने टर्म है n-1 टाइम्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। देखो ये ए मैट्रिक्स क्या है भाई, डायगोनलाइजेबल है, पता है? पता है, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन मैं जो ये प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ ना, मतलब ये जो वीडियोस प्रोवाइड करूंगा ना, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। सी कनेक्ट करने की कोशिश करो, ये तो डायगोनलाइजेबल है, क्लियर है ना। क्योंकि भाई ये जे डायगोनलाइजेबल है, इनके साथ एक स्केलर मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनके साथ स्केलर मल्टीपल है 1/n, कोई ये कांस्टेंट स्केलर है, उनके साथ आइडेंटिटी का खेल चल रहा है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, तो दैट इज आल्सो डायगोनलाइजेबल। सो ए इज डायगोनलाइजेबल, राइट? यस, इट इज डायगोनलाइजेबल। ये कॉन्सेप्ट का खेल है भाई। आप एग्जाम हॉल में आप फेल, मतलब जीआरएम नहीं निकल पाएंगे, वो हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाओगे तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। जेआरएफ तो कभी ना कभी मिल जाएगा आपको, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिला तो 2-3 बार में मिलता है, बैकलॉग होता है किसी का, बट कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है यार ना। ठीक है ना। तो ए के लिए आइगन वैल्यूज ये हो गया, और इट इज डायगोनलाइजेबल। ओके नाउ भाई भाई अभी सोचो कि सो ए तो हमारे पास इन्वर्टेबल नहीं है, सॉरी नॉट इन्वर्टेबल, ये तो क्लियर है, क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 है। ए इज नॉट इन्वर्टेबल। पता नहीं, इसको देख के लग रहा है मतलब, ओ अच्छा, ओके ओके, हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, होगा। ठीक है, ए इज नॉट इन्वर्टेबल, तो ये तो क्लियर है, 0 का आइगन वैल्यू हो गया, तो ये ऑप्शन गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, डी ऑप्शन नॉट ट्रू। और भाई एमसीक्यू था तो बात खत्म हो गया, इज नॉट इन्वर्टेबल आ गया तो आप बोल दोगे डी ऑप्शन। बट व्हाट अबाउट अदर ऑप्शंस, वी कैन एक्सप्लेन हियर, बिकॉज इट इज नॉट एन एग्जाम हॉल, राइट? हाँ, ए स्क्वायर चेक करते हैं। ए स्क्वायर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये होगा कि नहीं, अच्छा इसको आप चेक करके देखो, चेक करके देखो भाई। कैसे चेक करोगे भाई, ये आपको क्या दिया है i-1/n जे, समझ रहे हो? जे के बारे में पता है, आई के बारे में पता है, तो इनका स्क्वायर करके देखोगे क्या होगा, हो जाएगा ना। कैसे भाई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू आई इंटू 1/n जे प्लस प्लस 1/n जे स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है ना। और हाँ, आपको पता है, आपको पता है जे स्क्वायर करोगे तो कुछ नहीं आने वाला है, तो ये क्या हो जाए, आई स्क्वायर मीन्स आई होता है, और 2/n जे होता है, ये क्या होगा 1/n जे, जे स्क्वायर इक्वल टू जे होगा, ये तो आपको पता है ना, या पता है? नो नो नो, हम गलत बोल रहा है, या मेरा दिमाग में स्टाइल खड़ा है, ये 1/n स्क्वायर है, ठीक है ना भाई। जे स्क्वायर करोगे एन जे हो जाएगा, क्योंकि ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है इसलिए। ओके, इफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जे स्क्वायर इक्वल टू 2j होगा, क्लियर। तो ये एन जे है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आई माइनस आई प्लस 1/n जे हो रहा है, सॉरी आई माइनस, ओके। कैलकुलेशन मेरा वीक होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है, तो चेक आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दिया हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। सो ए क्यूब कैलकुलेट करो भाई, ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हो, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए कर सकते हो, इसका मतलब ए स्क्वायर, इसका मतलब ए। सिमिलरली यू कर सकते हो भाई, सिमिलरली ए पावर के इक्वल टू ए। भाई ए तो डायगोनलाइजेबल है, हम बोल दिए हैं यहाँ पे, यहाँ पे
जस्टिफाई हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ये डायगोनलाइजेबल है, ये दोनों सेम मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनलाइजेबल है। समझ में आया? ये डायगोनलाइजेबल क्यों कर रहा हूँ आपका दिमाग में होगा, मेरा दिमाग में है क्यों जा रहा हूँ उधर, आपको जाना है, ठीक है ना। देखो ए के इक्वल टू ये तो ठीक हो गया फॉर एन इंटीजर के, ये ठीक है, बट आपको नॉट ट्रू पूछा गया है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर है, ये तो बताए। बाकी दो ऑप्शन चेक करेंगे। देखो मैं ट्रेस तो लिख देता हूँ, ट्रेस ये क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ये क्या है 1 + 1 + डॉट डॉट करके +1 + 0, ये कितने टाइम है n-1 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। ट्रेस तो n-1 हो रहा है, ये भी सही है। व्हाट अबाउट दिस वन को मैं लॉजिकली प्रूव करूंगा, इसीलिए मैं बोला हूं a पावर k इज डायगोनलाइजेबल। नाउ दिखते हैं, ये अप्रोच देखो, ये अप्रोच देखो, ये सोचने वाला है, ये अप्रोच आपको सोचना है। सी सी देखो अच्छे से ध्यान से देखो, डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, मतलब a इक्वल टू a पावर k है ना, वही डायगोनलाइजेबल है। समझ में आया? इसका मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट ए इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ए इज डायगोनलाइजेबल। अच्छा, इनका जो वेक्टर स्पेस था वो तो भी था, मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना, भी था वेक्टर स्पेस। ओके ओके, जो ए मैट्रिक्स था जो जा रहा है, ये जो मैट्रिक्स है, सपोज मान लो भी से भी में जा रहा है, ये जो ए मैट्रिक्स है, इसको हम लोग तो ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, सब तो कनेक्टेड है ना, ठीक है, क्लियर, बोल सकते हैं। नाउ सोचो, ये डायगोनलाइजेबल है हमारे पास, सपोज λ1 λ2 ये सब आइगन वैल्यूज है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस होता है उनको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं ना, क्लियर। तो हमारे पास जो ये डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब भी का डायमेंशन जब होगा, ये भी क्या होगा, डायरेक्ट सम ऑफ लैम्डा आई आई। देखो नोटेशन सोचो, ए भाई डायगोनलाइजेबल है, ए भी टू भी जा रहा है, तो भी का जो होगा, इन सभी का डायरेक्ट सम होगा कि नहीं, आप बताओ। ये जो लैम्डा आई जो है वो सब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, उनका जो आइगन स्पेस है उनका डायरेक्ट सम के थ्रू लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये क्या, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। कोई यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, कुछ फालतू का चीजें है नहीं, ठीक है ना, लैम्डा आई आई लिख सकते हैं। अच्छा भाई, हमें पता है लैम्डा आई का वैल्यू क्या है, ऑल वन ए की जीरो है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्नल ऑफ टी माइनस आई, मतलब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू का सम है ना, तो एक आइगन वैल्यू तो ये हो गया, प्लस कर्नल ऑफ टी माइनस जीरो इंटू आई, ठीक है ना, ये क्या है, बेसिकली टी है। तो यहां से क्या आ रहा है, हमें पता है, हमें पता है v इक्वल टू W1 डायरेक्शन W2 होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप सोचो, थ्योरी में सब कुछ हो गया है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ठीक है। यहां से क्या बोल सकते हैं भाई, तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस आई प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ भी क्या मान लिया था हम लोग, एन मान लिया था, तो इसको डायमेंशन ऑफ कर्नल को क्या बोलते हैं, नालिटी ऑफ टी माइनस आई प्लस नालिटी ऑफ टी, ठीक है। इससे क्या बोल सकते हैं, एन इक्वल टू, ये एन है, ठीक है ना, नालिटी ऑफ, सॉरी नालिटी नहीं, अभी रैंक भी बोल सकते हैं हम लोग, ये तो क्लियर है ना, बोल सकते हैं। सोच रहे हो मतलब कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप बोलोगे यहाँ पे ना बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, सच में बोल रहा हूँ, जिनको लिनियर में सब्जेक्ट के बारे में डर लगता है ना, उनका माइंड में आएगा कि यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ तो हो गया, कुछ नहीं हुआ भाई। आप जो कॉन्सेप्ट जानते हो ना, डायरेक्ट सम का डेफिनेशन जानते हो ना, उनका सब स्पेस किसको कहलाते हैं, नालिटी क्या होता है, आइगन स्पेस फॉर आइगन वैल्यू क्या होता है, अभी तो नहीं बोलोगे ना, जो क्लास में थ्योरी लेक्चर में प्रोवाइड किए थे, मैं आपको दिया हूँ, प्रोवाइड किया हूँ, तो उधर जो था वो तो नहीं बोलोगे ना, किसी का दिमाग में नहीं आएगा, वो बहुत बेसिक था,
देखो कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहा हूँ, जो हुआ था उसको ही रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका सी ऑप्शन जो था वो भी सही हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाए, आंसर आपको पता है, आंसर क्या होगा आपको आंसर पता है, डी ऑप्शन वो पहले ही मिल गया था। बट फिर भी हमें जस्टिफाई करना है, हम एग्जाम हॉल में नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स द वे, ओके, ठीक है। ये था आज के लिए। तो ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।